नमस्ते, मैं सौ विजया कुमार माध्यमिक विद्यालय भूगांव तहसील मुंशी जिला पुणे की ओर से आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम 8वीं कक्षा की कविता अनमोल वाणी का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने संत कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम सूरदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं अनमोल वाणी में भक्त सूरदास के पद। भक्त सूरदास श्री कृष्ण के महान भक्त थे। श्री कृष्ण के भक्ति में सर्वश्रेष्ठ सूरदास जी को ही माना गया है। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो वात्सल्य रस से भरी हुई है, इसलिए उन्हें वात्सल्य रस के सम्राट भी माने जाते हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती। हमने पिछला वीडियो जो देखा था वह संत कबीरदास के दोहों पर आधारित था। उन दोहों के द्वारा संत कबीरदास जी ने हमें उपदेश दिया था कि मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ भक्त सूरदास जी ने अपने इन पदों में जो सुरसागर से लिए गए हैं, इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। संत सूरदास जी जो थे वह सगुण धारा के कवि थे। कबीर जी निर्गुण धारा के थे और यह सूरदास जी सगुण धारा के कवि थे। सगुण यानी मूर्ति पूजा को मानने वाले थे। वह श्री कृष्ण के महान भक्त थे। उनकी जो रचनाएं हैं वह श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत दिखाई देती है हमें, और उनमें सबसे ज्यादा उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपने कविताओं में किया है। आज के पद में भी हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ही तो देखते हैं अनमोल वाणी में सूरदास जी के पद। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई। यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। सूरसा मचिरी जीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी। तो देखते हैं पहला पद, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। यहाँ बाल श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को कहते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मतलब मेरे बाल कब बढ़ेंगे। ऐसा प्रश्न क्यों पूछा है श्री कृष्ण जी ने, वह अगले पद में देखेंगे। यहाँ कभी का अर्थ होता है कब, चोटी का अर्थ है शिका यानी वेनी। मेरी वेनी कब बढ़ेगी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, ऐसे श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा को कहते हैं। कितनी बार मुंही दूध पियत भई, यह अजहू है चोटी। माँ ने उससे कहा होगा कि तुम दूध पियो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। लेकिन बाल श्री कृष्ण जी माँ को कहते हैं कि मुझे दूध पीते कितनी देर हो गई, पर यह अजहू है छोटी। अजहू यानी अब भी मेरी चोटी छोटी है। तुमने तो कहा था, तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे ही लांबी मोटी। तूने तो मुझे कहा था कि जब तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी दाऊ भैया जैसी मोटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। जब तू कंघी करेगा तुम्हारे बाल गूंथेंगे, या तुम स्नान करने के लिए जब अपने बाल छोड़ोगे तो वह तुम्हारी जो चोटी है वह एक सर्पिनी के समान भूमि पर लौटने लगी, लटकने लगेगी। लेकिन तुम्हारी यह बात मुझे अब ठीक नहीं जान पड़ती है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे ही लांबी मोटी, जो यानी की तरह बलराम भैया की तरह, दाऊ भैया की तरह मेरी भी चोटी बढ़ जाएगी। मेरे भी बाल उतने ही लंबे हो जाएंगे जैसे दाऊ भैया के हैं, लेकिन यह मेरे बाल तो जैसे है वैसे ही है। अगले पदों में वह कहते हैं, कांचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। तुम मुझे बार बार परिश्रम करके कच्चा, जिसे हम दारुष्ण दूध कहते हैं, वो पिलाती है। कच्चा दूध मतलब गाय का दूध निकाला और
जो गाय का दूध निकालते हैं उस दूध को हम कहते हैं कच्चा दूध, तो वो तो मुझे पिलाती हूँ, मक्खन रोटी भी नहीं देती हुई। यह कहकर वो मचलने लगे कि तुम झूठ बोल रही है कि मैं इतनी देर से दूध पी रहा हूँ फिर भी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है, मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। काचो यानी कच्चा, पची पची यानी बार बार, तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिला रही हो फिर भी मेरी चोटी बढ़ नहीं रही है और तुम मुझे माखन रोटी भी खाने नहीं देती हो। अगले पदों में सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम चिरी जियो दो भैया हरि हलधर की जोटी। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और घनश्याम की जोड़ी अनुपम है। ये दोनों भाई चिरंजीवी हो। चिरजीवो यानी लंबी आयु मिले, दो यानी दोनों, और हलधर यानी बलराम। तो हलधर की मतलब बलराम की और श्री कृष्ण की जोड़ी ये अनुपम है, ये अनंत युक्त चिरंजीवी रहे। या देखिए बलराम जी जो है उनके हाथों में क्या है, हल है, इसलिए उन्हें कहते हैं हलधर। हलधर खेतों में खेत जोतने के लिए हल और बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। उस हल को बलराम जी अपनाते हैं इसलिए उन्हें हलधर कहा जाता है। तो श्री कृष्ण जी बांसुरी को अपनाते हैं, उनके हाथ में बांसुरी है इसलिए उन्हें बांसुरी वाला कहते हैं। इस प्रकार सूरदास जी ने अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनमोहक ऐसा वर्णन किया है। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से आपको कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई